दीन दुखियों का उद्धार किया। आज उन हाथों के दर्शन होंगे जिन हाथों से गोवर्धन पर्वत को उठाया है, उन हाथों के दर्शन होंगे जिससे बाण ग्रहण जगत जननी जगदम्बा से किया। इस भाव से सोचते हुए जाते हैं और क्या कहते हैं कि चाहे पग धूल से अहिल्या को उधारो नाथ, चाहे पग धूल धोय के वट हर्षायो, चाहे पग नाको तीन लोक तीन पग माय, चाहे पद पादुका भरत जी को भायो, चाहे पद ध्यान जोगी जति मुनि देव करे, वेद नेत नेत कही जास गुण गायो है, जाचत जब शास्त्री कृपाल सोई पद रे, जास जास गाय पार शारदा न पायो है। महाराज पैरों की इतनी सुंदर प्रशंसा करती हुई महाराज अक्रूर जी जाती हैं। महाराज इतना प्रफुल्लित है अक्रूर जी की, आज हमारा अहो भाग्य है कि उन कन्हैया की दर्शन होंगे। और यही विचार करते करते शाम के समय रथ गोकुल में प्रवेश किया। महाराज सुखदेव जी कहते राजन कि इत संचेतेन कृष्णम साफलोकतनयो ध्वनि, रथेन गोकुलम प्राप्ता सूर्यास्तगिरे नृपा। प्रेम शूलवंशी गरी इद संचेत कृष्णम साबालकतनयो ध्वनि, रथ गोकुलम प्राप्ति सूर्यास्तगिरं नृपा। सूर्य अस्त के समय वो रथ गोकुल में प्रवेश हुआ। लेकिन बंधु गौशाले में ही रथ पहुंचा कि बलदाऊ भैया कन्हैया जी मिल गए। जब मिले तो अक्रूर जी उनकी छवि को देखते ही रह गए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन इस बात देख रहे हैं कि ददार्श कृष्ण रामं च ब्रज गोद नगतो, पीत नीलांबरधरो शरदं मोहे क्षणो। ददर्श कृष्णम राम, जब दर्शन किया महाराज कन्हैया जी और बलदाऊ भैया का, तो बंधु वो पीत वस्त्र पीतांबरधारी कन्हैया जी को देखते ही रह एक आपकी क्षण तक बार बार कन्हैया जी ने जब आग्रह किया, करे चाचा कुछ तो बोलो। अंत में अक्रूर जी ने आने का समस्त का कारण बताया। कहा बाप चाचा मेरी भी आंतरिक बहुत इच्छा है मथुरा में मामा के यहाँ जाने की, क्योंकि आज तक अभी हम निहाल नहीं गए, तो मेरी भी आंतरिक इच्छा है। लेकिन बाबा ऐसे भेजने वाले नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था बनाना चाचा कि बाबा इनकार न करे जाने के लिए। ये बात बलदाऊ भैया और कन्हैया जी की होगी। और कहा चाचा ये मत बताना कि मैं पूर्व में ही मिल चुका हूँ, पहले ही मिल चुका हूँ। महाराज अक्रूर जी महल में गए, नंद बाबा ने देखा अरे मित्र काफी दिनों के बाद गोकुल में आपका आगमन हो रहा है। कुशल क्षेम पूछा कि सुगोप वृष्ट प्रांगे राम कृष्ण रुमानित, ले भी मनोरथान सर्वान पतियान सजगर। सुगोप वृष्ट प्रांगे, अरे महाराज रास्ते में कोई समस्या तो नहीं हुआ? अक्रूर जी ने कहा नहीं बाबा बहुत सुख पूर्वक मैं आ गया हूँ। आने का जब कारण पूछा, जैसे अक्रूर जी ने कहा कि मुझे महाराज कंस ने भेजा है,
कहीं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, अरे महाराज ये बात मत कहना, जन्म से लेकर के आज तक अनेक शत्रु भेज करके और हमारे दोनों पुत्रों को नुकसान पहुंचाया है। और महाराज यदि मथुरा पहुंच गए फिर तो मेरे कन्हैया आने वाले नहीं। मेरा लल्ला को बहुत सताया है कृष्ण कंस ने। कहा लेकिन बाबा मैं 30 बार तो उन्होंने प्रतिज्ञा करके भेजा है मुझे कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई क्षति नहीं होगी। वो एक स्वयंवर का आयोजन किए हैं और उस स्वयंवर में निमंत्रण पत्र दे करके भेजा है। तब तक कन्हैया जी बलदाऊ भैया आ गए। जैसी बात सुनी सो कहा बाबा यदि निमंत्रण भेजा है मामा ने सो भेज दो। विवश हो गई नंद बाबा भेजने के लिए कि पृष्ठौ भागवतम शरद प्रयायमास्य माधवा पैरान बंधम यदुस वासुदेव बलोदिमा। महाराज दिवस होकर के जब जाने की अनुमति मिल गई, प्रातःकालीन दोनों भाई चलने के लिए तैयार हुए। ये समाचार जैसे गोकुल में गोपियों ने सुना कि अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं, सभी दौड़ी दौड़ी आने लगी। महाराज सुखदेव जी कहते राजा कि ब्रजनारी व्याकुल भई उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वाण। इतना प्रेम उमड़ पड़ा, सारी गोपिकाएं दौड़ दौड़ करके आ गई। भैया जी ताऊ भैया रथ पे सवार है, रथारूढ़ है। गोपिकाओं ने देखा सो कहने लगी क्या हो विधातश्चन कचिद्या संचिन्मय कृपर्णादीन। अरे विधाता अरे तुमको जरा भी दया नहीं आई, हम लोगों पे जरा भी दया नहीं आई आपको। अरे प्रभु पहले तो प्राणियों में मैत्री भाव मित्रता बढ़ाया, पहले प्रेम बढ़ाया और उसके उपरांत कोई आकांक्षा पूरी भी नहीं होने दिया और अलग कर दे रहे हो। अरे विधाता अरे प्रभु ये आपने क्या किया। कहने लगी कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा नहीं बात की। न जी भर के देखा नहीं बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न बात दाता आपने क्या किया। अभी तो प्रेम बना ही था कि आपने मध्य में ही उसे तोड़ने के लिए हमसे अलग कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। सभी गोपिकाएं अक्रूर जी से कहने लगी कि अक्रूर जी आप ये क्या कर रहे हैं कि सुंदर तनि अति सोम मुख पर स्वभाव ते क्रूर। सुंदर हुए नर मूर्ख है तेरो नाम धरो। अरे आपका जो स्वरूप है सुंदर है, बड़ा सौम्य है,
ऐसा लगता है आप बड़े ही सरल हैं। लेकिन महाराज आपका जो स्वभाव है, देखने में तो आप बड़े ही सौम्य हैं, लेकिन अंतःकरण का जो स्वभाव है ये बड़ा ही क्रूर स्वभाव है। अरे महाराज, आपका नाम किसने अक्रूर रख दिया? महाराज सभी गोपिकाएं बार बार अक्रूर जी को कर रही हैं कि उसी क्षण राधा जी वहां पर आ गई और कहने लगी कि पिरातुर्भिषा ब्रजयी स्त्रिया कृष्णा विभक्त मानसः विसृज्य लज्जारोऽस्म सुसोर गोविंद दामोदर माधवी। महाराज सभी गोपिकाएं अपनी लज्जा को, शर्म को छोड़ करके हर दौड़ी आई और बड़े ऊंचे स्वर में कहना प्रारंभ कर दिया, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे